नए साल में फिर दागी सीक्रेट मिसाइल। जापान और साउथ कोरिया के उड़े होश, टेंशन में अमेरिका। लेकिन किम जोंग उन ने भारत से फिर लगा डाली ये गुहार। दोस्तों, किम जोंग उन को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नए साल पर लोग पटाखों से आतिशबाजी कर रहे थे, लेकिन किम जोंग ठहरे कुछ हटके, लिहाजा एक बार फिर नई किलर मिसाइल से धमाका किया है। जी हां दोस्तों, साल बदल गया लेकिन ना तो उत्तर कोरिया बदला है और ना ही मार्शल किम जोंग उन, ना ही बदले हैं उनके तूफानी इरादे। नॉर्थ कोरिया का यह सन की तानाशाह किसी भी दिन दुनिया को जंग की आग में धकेल सकता है, क्योंकि देश में लोग भुखमरी से हाय तौबा कर रहे हैं। लेकिन किम जोंग की सेना ने उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर एक सीक्रेट किलर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जो जापानी सागर में जाकर गिरी है। इसके बाद अब जापान और उत्तर कोरिया के बीच का तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। जापान की भारत के साथ तगड़ी यारी है, लिहाजा अब उत्तर कोरिया पर नकेल कसना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि किम जोंग के 3 सबसे बड़े दुश्मन यानी साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका इस वक्त भारत के दोस्त हैं। हालांकि किम जोंग का सबसे बड़ा दोस्त यानी रूस भारत का भी जिगरी दोस्त है, लिहाजा भारत की भूमिका ज्यादा कारगर रोल प्ले कर सकती है। खैर, पहले मैं आपको किम जोंग के खतरनाक इरादों से रूबरू करवाता हूं, जिसके बाद भारत आखिर इस वक्त किम जोंग उन के देश में क्या कुछ कर रहा है वो आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ने ही इस घातक मिसाइल के टेस्ट की पुष्टि की है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल तानाशाह नेता किम जोंग उन के उस बयान के बाद जापानी सागर में दागी गई है, जिसमें उसने अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का मुकाबला करने के लिए देश की सेना को मजबूत करने का रेजोल्यूशन लिया था। किम जोंग उन ने बाकायदा एजेंडा 2022 को लेकर अधिकारियों से कहा है कि वो सेना को सबसे मजबूत बना ले। दोस्तों, किम जोंग उन के इस ऐलान के बाद अमेरिका में भी तगड़ी हलचल देखने को मिल रही है, तो जापान और साउथ कोरिया बहुत परेशान हो चुके हैं। इस मिसाइल को लेकर जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि पिछले साल से उत्तर कोरिया ने बार बार मिसाइलें दागी हैं, जो बहुत खतरनाक है। तो दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से ये एक सीक्रेट मिसाइल दागी है। किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद के दशक में उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे होने के बावजूद अपनी सैन्य तकनीक में तेजी से विस्तार किया है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान गंभीर आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद तानाशाह किम जोंग ने पिछले हफ्ते नए साल के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा था कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण जारी रखेगा। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के बावजूद उत्तर कोरिया पर सभी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद हम मिसाइल परीक्षण करेंगे। हालांकि नए साल के मौके पर संबोधन में किम जोंग उन ने खास तौर पर मिसाइलों या फिर परमाणु परीक्षण का जिक्र नहीं किया, लेकिन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की बात कही थी। किम जोंग उन ने परमाणु बम और अमेरिका की तुलना में ट्रैक्टर के कारखानों और स्कूल ड्रेस का अधिक जिक्र किया है, जिससे पहली बार लगा कि किम जोंग तो सुधर गया। जब किम जोंग ने जिंदगी में पहली बार हथियारों और सेना को मजबूत करने के बजाय देश के विकास से जुड़ी बातें की थी। हालांकि अब पता चल रहा है कि किम जोंग बदलने वाला नहीं है, वो भी तब जब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया इस समय भुखमरी के दौर से गुजर रहा है। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहा है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से उत्तर कोरिया पूरी दुनिया से और भी ज्यादा अलग थलग हो चुका है। उत्तर कोरिया ने अभी भी सीमा पर काफी ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं और देश में अभी भी ना ही कोई बाहर से आ सकता है और ना ही देश से बाहर निकल सकता है, जिसने देश के व्यापार को धीमा कर दिया है और किसी भी व्यक्ति के राजनयिक जुड़ाव को रोक दिया है। उत्तर कोरिया के खराब आर्थिक हालात के बीच पिछले साल दिसंबर में चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरिया के खिलाफ समुद्री भोजन और वस्त्रों के निर्यात के साथ साथ रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी। इसके साथ ही चीन और रूस ने यूएनएससी से मांग की थी कि विदेश में रहने वाले उत्तर कोरियाई लोगों को अपने घर पैसे भेजने की इजाजत दी जाए। वैसे दोस्तों, किम जोंग का देश भारत के आजाद होने के बाद जब भी ऐसे भुखमरी से गुजरा है तो भारत ने उसकी भरपूर मदद की है और यही वजह है कि वहां के लोग भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। दाने दाने को मोहताज उत्तर कोरिया, मदद के लिए लगाई भारत से आस। दुनिया का यह अकेला हर्मिट किंगडम आज दाने दाने को मोहताज हो गया है। यहाँ भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ के लोगों को खाने के लिए चावल तक नहीं मिल रहा है। अनाज के एक एक दाने को तरसता उत्तर कोरिया एक बार फिर भारत की तरफ मदद की नजरों से देख रहा है। इसकी वजह यह है कि उत्तर कोरिया पर लगे तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत शुरू से ही मानवीय मदद के नाम पर यहाँ अनाजों का निर्यात करता रहता है, जिसके चलते इस संकट की घड़ी में एक बार फिर
किम जोंग उन नरेंद्र मोदी की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। वैसे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भुखमरी के यह हालात उत्तर कोरिया में पहली बार हुए हैं। इससे पहले 1994 से 1998 तक उत्तर कोरिया में अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ लाखों लोगों की मौत हुई थी। मगर जिद्दी और अड़ियल उत्तर कोरिया ने इससे कोई सबक नहीं लिया और आज करीब 24 वर्ष बाद एक बार फिर ये देश उसी भुखमरी के हालात में दोबारा पहुंच गया है। उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति इस कदर बदहाल हो गई है कि यहाँ रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामानों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। यहाँ बाल धोने वाले एक शैम्पू की एक बोतल करीब 200 अमेरिकी डॉलर में बिक रही है, यानी भारतीय रुपए में देखें तो इसकी कीमत तकरीबन 15,000 रुपए हो जाती है। 1 किलो केले के लिए 3,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। हालात किस कदर खराब है इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि अपने देश की हर बात को गुप्त रखने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी खुद इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि हालात बदतर हो रहे हैं। हालांकि किम जोंग उन इसकी वजह पिछले साल आए तूफानों और उसके कारण आई बाढ़ को बता रहे हैं। वैसे उत्तर कोरिया के इस हालात में पहुंचने की एक वजह कोरोना भी है। दरअसल पिछले साल जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है, उसके बाद से ही उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह बंद कर दिया है और आज तकरीबन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी उसने अभी तक अपनी सीमाओं को नहीं खोला है, जिसका खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है और वो दाने दाने को मोहताज हो रही है। दोस्तों, उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दी जाने वाली किसी भी सहायता की पेशकश को अक्सर ठुकरा देता है, लेकिन दुनिया के गिने चुने देश ही ऐसे हैं जहां से मिलने वाली मदद को उत्तर कोरिया स्वीकार करता है। इन गिने चुने देशों में एक भारत भी है। भारत ने हर बार इस देश की मदद की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हथियारों से अपनी प्यास बुझाने वाले किम जोंग उन को मदद पहुंचानी चाहिए? क्या मोदी को किम जोंग उन से दोस्ती करके चीन के खिलाफ खड़ा करना चाहिए? कमेंट लिखकर जरूर बताएं।